वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। आप सभी को रोज एक श्लोक, रोज एक कदम भगवान श्री कृष्ण की ओर, इसी संकल्प के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल डिवाइन गीता बाय शशि में। दोस्तों, इस पुरुषोत्तम मास के पहले दिन से हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग के प्रत्येक श्लोक का अर्थ समझ रहे थे। आज हम इस अध्याय का अंतिम भाग अर्थात पुष्पिका का अर्थ समझेंगे। दोस्तों, पुष्पिका केवल अध्याय की समाप्ति की ही घोषणा नहीं करती है, बल्कि हमें यह बताती है कि गीता का यह दिव्य ज्ञान कहाँ से आया, इसका उद्देश्य क्या है और इसका वास्तविक महत्व क्या है। तो आइए हम श्रद्धा और भक्ति के साथ इस 15वें अध्याय की पुष्पिका का पाठ करते हैं और उसके गहन अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार उपनिषदों के सार रूप श्रीमद् भगवद गीता, जो ब्रह्म विद्या यानी परमात्मा का ज्ञान है और योग शास्त्र है, उसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में वर्णित पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ है। यह पुष्पिका प्रत्येक अध्याय के अंत में आती है और उस अध्याय का परिचय तथा महत्व को बताती है। आइए इसका विस्तृत अर्थ भी समझते हैं। ओम तत्सत, यह परम सत्य परमात्मा का सूचक है। यह बताता है कि गीता का संपूर्ण ज्ञान परम सत्य की ओर ले जाने वाला है। श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु, गीता सभी उपनिषदों का सार है। इसमें जीवन और आत्मा के गहन रहस्यों को सरल भाषा में समझाया गया है। ब्रह्म विद्यायां, गीता हमें ब्रह्म अर्थात परमात्मा का ज्ञान कराती है। योग शास्त्रे, यह केवल ज्ञान का ही ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन को परमात्मा से जोड़ने की कला भी सिखाता है। श्री कृष्णार्जुन संवादे, यह ज्ञान भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के दिव्य संवाद के रूप में प्रकट हुआ है। पुरुषोत्तम योग, इस अध्याय में भगवान ने स्वयं को क्षर और अक्षर से परे सर्वोच्च पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में प्रकट किया है। साथ ही जीव और परमात्मा के संबंध को भी स्पष्ट किया है। दोस्तों, 15वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि यह संसार एक अस्थायी वृक्ष के समान है, जबकि हमारा वास्तविक लक्ष्य उस परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण को प्राप्त करना है। जब हम अपने जीवन का संबंध भगवान श्री कृष्ण से जोड़ लेते हैं, तब जीवन जीने का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है और आत्मा को सच्ची शांति प्राप्त होती है। दोस्तों, पुरुषोत्तम योग का आप सभी के लिए यही संदेश है कि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो, भगवान श्री कृष्ण को जानो और उनके प्रेम व भक्ति में जीवन को सफल बनाओ। दोस्तों, यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें,
अपने प्रियजनों को शेयर करें और मेरे चैनल डिवाइन गीता बाई शशि को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं कल अगले अध्याय 12वें अध्याय का श्लोक और सरल अर्थ के साथ। जय श्री कृष्ण आप सभी को।